वेलकम टू टुडेस क्लास। तो जैसे कल याद होगा आपको, लास्ट टाइम पे हम एससी ब्रह्मा के क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑफ चैप्टर 30। तो इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, कोई भी सोल्यूशन देखने से पहले एक बार उस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करें। जितना ट्राई करोगे उतना दिमाग लगेगा। इन केस बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, देन सी द सोल्यूशन, जिससे आप आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो विद दिस थॉट और विद दिस जस्ट इंस्ट्रक्शन, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 देखते चलिए। आपके पास बुक होगी, उससे मैं फिगर बनाने चल रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 से 10 इसमें कहा गया फाइंड चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। अरेंजमेंट फिगर में शोन है और आपसे पता करना है कि चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी क्या है। चार्ज सप्लाई बाय बैटरी पता करा गया, पता करना। तो जो पहले फिगर दिए है उस फिगर को हमें ड्रॉ, ये फिगर गिवन है। ये दो कैपेसिटर हैं 5 और 5 के, 5 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, और बैटरी जो गिवन है दैट इज ऑफ 10। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो इस क्वेश्चन में बस एक ही बात है कि ये सोचना कि ये कैपेसिटर्स किस में जुड़े हैं, सीरीज में या पैरेलल। अगर ये समझ में आ गया फिर उस क्वेश्चन के अंदर कुछ है। तो वी हैव टू थिंक वेदर दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। तो कैसे सोचें? तो डायरेक्टली तो दिख ही रहा है मुझे पैरेलल में, बट अगर टिपिकल मेथड से देखें, बेसिक मेथड से देखें तो कैसे? देखो, चार्ज मिला बैटरी क्यों गई, चार्ज क्यों आया? तो इस पॉइंट पर देखिए चार्ज के दो रास्ते हो, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा। जैसे कुछ लोग चले, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, किसी को ढूंढने गए तो यहाँ से चले, दो रास्ते मिल गए, तो कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। तो मान लो इसमें चला गया क्यू डैश और इसमें कितना चला गया क्यू माइनस क्यू डैश। ये क्यू डैश चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो इसको कितना मिला क्यू डैश। इस पॉइंट पे क्यू डैश इधर से मिला, क्या ये बटेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि क्यू माइनस क्यू डैश इधर से आ रहा है, क्यू माइनस क्यू डैश इधर से आ रहा है, क्यू डैश इधर से आ रहा है, दोनों मिलके वापस कितने चले गए क्यू। तो ये रूल है, जितना पॉजिटिव से चार्ज जाएगा उतना नेगेटिव चार्ज वापस आना चाहिए। सेम इज विद द करंट। करंट चार्ज को लोग ऐसे शो नहीं करते हैं, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, मैंने चार्ज को ऐसे शो कर रखा है। तो आपने देखा दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम है, डिफरेंट। देखो सेम है वो बात अलग है, कैपेसिटेंस सेम है, वोल्टेज सेम हो, क्या हो जो बात अलग है, बट फिलहाल आपने चार्ज कैसा भेजा, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। जब चार्ज डिफरेंट है तो कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में, क्योंकि सीरीज में क्या चीज सेम रहती है? पोटेंशियल। तो चार्ज जो है हमारे पास जब डिफरेंट है तो इसका मतलब दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। कैपेसिटर्स आर connected in parallel, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इस फिगर को रीड्रॉ कर लेता हूं। मुझे दिख गया 5 और 5 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन दोनों को पैरेलल में जोड़, 5 और 5 माइक्रोफैरड को 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया गया। 5 माइक्रोफैरड का ये, 5 का ये, 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई। चार्ज सप्लाई बैटरी निकालना है, चार्ज सप्लाई निकालना है, तो चार्ज कितना मिलेगा? बहुत सरल, कैसे निकालेंगे? पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी? 5 + 5 10 माइक्रोफैरड। चार्ज सप्लाई बैटरी क्यू कितना होगा? सीवी 10 × 10, चार्ज सप्लाई बैटरी कितना हो गया? 100 माइक्रोकूलम। चार्ज सप्लाई बैटरी कितना आ गया? 100 माइक्रोकूलम। सो ये 5 और 6 है, तो 6 लिख लीजिए, मैं 5 और 5 ले रखा था। 5 और 6 है तो 5 और 6 कर लीजिए। 5 और 6 हो गया 11 माइक्रोफैरड। 11 × 10 110 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना आ गया? 110 माइक्रोकूलम। अब इसका चार्ज देखो Q = C, मतलब ये डायरेक्ट निकाल सकते हो। 10 से 10 वोल्ट इसको मिला, 10 वोल्ट इसको मिला, तो Q1 क्या हुआ? C1 × V 5 इंटू वोल्टेज है 10,
तो चार्ज आ गया हमारे पास 50 माइक्रोकूलम। Q2 कितना आ गया 6 × 10 60 माइक्रोकूलम। ये मैंने जस्ट इसलिए सॉल्व किया कि ये दिखा पाए कि जितना बैटरी ने चार्ज सप्लाई करा वो ही मिला जुला के उन दोनों को मिला। तो चार्ज बैटरी ने सप्लाई करा 110 और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना है 50 एंड 60 माइक्रोकूलम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में दो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैं, दो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, दो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 2.2 माइक्रोफैराड। तो दोनों की कैपेसिटेंस C1 भी 2.2 माइक्रोफैराड और C2 भी है 2.2 माइक्रोफैराड। आर कनेक्टेड हुए वायर, एक वायर से कनेक्टेड है, आर कनेक्टेड एंड कॉन्टैक्ट पूरा इस टाइप से रखा हमारे पास सिलेंडर कैपेसिटर आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट एंड द इनर सिलेंडर आर कनेक्टेड टू द वायर। ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, देखो जिससे इस टाइप से जुड़ेंगे, इनर एक पॉइंट से जुड़ेंगे। एक 10 वोल्ट की बैटरी भेजी गई, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड। तो आपसे को आ गया फाइंड द टोटल चार्ज बाय द सप्लाइड बाय द बैटरी इन द इनर टू द इनर साइड। टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी निकालना है, टोटल चार्ज क्या। और देखो सोचो, दो कैपेसिटर मान लो, इनको इतना बड़ा सिलेंडर क्यों सोच रहा हूं, दो कैपेसिटर सोच लो, सोचो दो कैपेसिटर्स जुड़े हुए हैं ऐसे, दो कैपेसिटर्स मान लो जुड़े हुए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैपेसिटेंस तो दे रखी है, दो कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड हैं। किस में कनेक्टेड है दोनों, पैरेलल में, दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम है। पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी C1 + C2, 2.2 + 2.2 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई 4.4 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई 4.4 माइक्रोफैराड। चार्ज सप्लाई बाय बैटरी Q0CV 4.4 × 10, तो चार्ज सप्लाई बाय बैटरी आ गया 44 माइक्रोकूलम, यानी कि 4.4 × 10⁻⁵ -6 होता तो -5 हो गया। तो चार्ज सप्लाई बाय बैटरी निकल के आ गया 4.4 × 10⁻⁵ कूलम। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसमें कह रहे हैं टू कंडक्टिंग स्क्वायर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कैप वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम इच। दो कैपेसिटर्स हैं, अलग अलग कंडक्टर्स हैं, एक की रेडियस है r1, एक की रेडियस है r2, ये बहुत दूर दूर रखे हैं, वाइडली का मतलब एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं। व्हाट द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, इंडिविजुअल कैपेसिटेंस पता है, सिलेंडर जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस होती है C1 = 4πε C होती है 4πε r की है r1 और दूसरे की भी 4πε0 r2। इसमें कहा गया है इफ द स्क्वायर्स आर कनेक्टेड बाय ए मेटेलिक वायर, इनको मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन थिक इन द सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद होगा बोर्ड में एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन करा था, एक की रेडियस ए और बी सेम या रेडियस r1 r2। हमने क्या कहा था, अगर दो कंडक्टर से दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करें तो वो कब तक चार्जेस शेयर करते हैं, टिल दे अटेन कॉमन पोटेंशियल। तो इसमें यही हो गया कि व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर, व्हेन दे आर connected together they will share charges, they will share charges till their potentials become equal, till their potentials become equal। कब तक चार्ज शेयर करेंगे, पोटेंशियल इक्वल ना हो। पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। पैरेलल में C का फॉर्मूला क्या होता है C1 + C2, यानी 4πε0 r1 + 4πε0 r2। 4πε0 बाहर ले लिया,
बचा R1 प्लस R, तो कैपेसिटेंस आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R। अब देखें क्वेश्चन नंबर 30। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है, बहुत सारा क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं ईच ऑफ कैपेसिटर्स हैव ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखो ये 9 कैपेसिटर जुड़ रखे हैं, सबकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड। अब कहा गया है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। ये तीनों चीज सीरीज में हुई है, 2 सबकी वैल्यू 2 है, 2 2 2 आर इन सीरीज, तो 2 2 2 सीरीज में सबसे पहले तो इनका सीरीज का निकाल दो। 2 2 और 2 ऊपर वाले जो हैं इनको सीरीज में निकालिए, इन तीन का निकालो। फर्स्ट इन 3 का निकालो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 हो गया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई 2/3। यानी हर एक जो 3 3 है उनको 2/3 2/3 2/3 लिख सकते हैं। तो हर एक को मैंने 2/3 2/3 2/3 लिख दिया। सब किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 6/3। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई 2 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई 2 माइक्रोफैराड। Suppose a battery of EMF 60 volt is connected between A and B. Find a potential difference appearing on the individual capacitors. अब वापस फिर से सोचो, 3 कैपेसिटर थे, सब पे 3 3 9 जुड़े हुए थे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल चुका हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है 2, तो चार्ज सप्लाई में बैटरी होगा सी, 2 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी, वोल्टेज 60 जोड़ा तो चार्ज कितना हो गया 120 माइक्रोकूलम। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अपीयरिंग ऑन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। देखो पहला में वोल्टेज सेम रहता है, तो इस पे जो तीनों था मिला के उस पे 10 वोल्ट मिलना, मतलब इस पॉइंट ए और बी पॉइंट के बीच में 10 वोल्ट है, ठीक है। सब पे वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि सब पे वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा 60 वोल्ट, सॉरी सब पे वोल्टेज कितना होगा 60 वोल्ट जो है, सब पे इस पे मिला के 60 वोल्ट होगा। ए और बी का वोल्टेज 60 वोल्ट है। अब ये तीनों इक्वल है तो आपको चार्ज भी इक्वल होगा। क्यू होता है सी, वी होता है क्यू अपॉन सी, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है, सबकी कैपेसिटेंस सेम है तो सबका पोटेंशियल सेम होगा, तो 60 सबको इक्वल बढ़ गया, तो 60 वोल्ट का इक्वल बांटा, तो इसको मिला 20 वोल्ट, इसको मिला 20 वोल्ट, इसको मिला 20 वोल्ट। सिमिलरली सबको कितना मिला 20 वोल्ट, ठीक है। तो हर एक के लिए यानी कि पोटेंशियल कितना आ गया 20 वोल्ट। ऐसी देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या है इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, मतलब मिला जुला के इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट 10 माइक्रोफैराड व्हिच कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस ए 200 वोल्ट बैटरी, मतलब 200 वोल्ट उसको मैक्सिमम मिल सकता है 200 वोल्ट बैटरी से जोड़ा। अब हमारे पास 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं और हर एक को 50 वोल्ट मिल सकता है। देखो मेरे पास 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं और हर एक को वोल्टेज कितना दे सकता हूँ 50 वोल्ट। मुझे कितने वोल्ट पे मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ 100 पे 200 पे। अगर 2 कैपेसिटर सीरीज में जोड़ लेता तो 50-50 हो जाता 100 जैसे नहीं था, 3 जोड़ लेता तो 150 हो जाता, 4 जोड़ लूंगा तो 200 हो जाएगा सीरीज, 1 जोड़ा तो 50, 2 जोड़ा तो 50 प्लस 50 100, 3 जोड़े तो 150, 4 जोड़े तो 200, 5 जोड़ देता तो 250 जाता, चाहे 200 मैक्सिमम आना था, 4 से ज़्यादा नहीं 200 मैक्सिमम की बात करेंगे कि सीरीज में कितना होगा। अब 10 को सीरीज में जोड़ा तो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी निकल आएगी 1/c इक्विवेलेंट आ जाएगी 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10,
ये 4/10 आ गई, इसका मतलब सी इक्विवेलेंट आ गई 10/4 यानी कि 2.5 माइक्रोफैरेड। जो वोल्टेज तो मेरा बन गया 200 वोल्ट बना सकता है, बट इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 2.5 माइक्रोफैरेड, मुझे चाहिए कितनी 10, तो ऐसे 2.5 के 4 और दो, तो 4 कॉम्बिनेशन 2.5 कैसे और दो, 1 2 3 और 4, तो आप देख रहे हैं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आएगी 10 माइक्रोफैरेड और मैक्सिमम 200 वोल्ट ये जो है वो अटेन कर सकता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। इसमें जो फिगर है ये फिगर है, ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, ए बी सी और डी, ये 4 है 8 है, ये 3 है और ये 6। क्वेश्चन आ गया फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट्स सी एंड डी, सी और डी पॉइंट पे पोटेंशियल से देखो कैसे निकालेंगे। कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन मान के मत चलिए, सिंपल वे पे चलो, अभी कुछ मतलब नहीं मुझे सी और डी से। मान लो सी और डी ना होता, सी और डी नहीं होता, ऐसी क्या आप चार्ज निकाल सकते हैं सबके ऊपर, चार्ज कितना हो, चार्ज कितना होगा इन सबके ऊपर, ये निकाल सकते हैं। चार्ज निकालना है सब पे मिला जुला कितना होगा, देखो चार्ज निकालने के लिए पहले सिंगल सिंगल लाइन सीरीज है पहले में, ये दोनों किसमें कनेक्टेड है सीरीज में, तो 4 और 8 को सीरीज में दो, 4 and 8 आर इन सीरीज, इनकी सी इक्विवेलेंट आएगी 1/4 + 1/8, 8 एलसीएम 2 + 1, तो इनकी सीरीज जो आएगी वो आएगी 8/3। अगर इन दो में 1 लगाते तो आ जाता 8/3, ठीक। ऐसे 3 और 6 को सीरीज में दो, 3 and 6 आर इन सीरीज, इनकी सी डबल डैश क्या जाती है 1/3 + 1/6, 6 एलसीएम 2 + 1 यानी 1/2 माइक्रोफैरेड, तो सी डबल डैश आ गया 2 माइक्रोफैरेड, सी डबल डैश कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड। अब चार्ज निकालना है सब पे, चार्ज किसके ऊपर, तो चार्ज निकालने का मेथड सिखाया चुका है। पॉज करें वीडियो, पहले खुद चार्ज निकालने की कोशिश करें, पॉज करके मैंने कैसे चार्ज निकाल लिया हो, देखो हुआ क्या, ये 8/3 था और ये 2 था, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता, तो इसको मिला 50 वोल्ट, इसको भी मिला 50 वोल्ट, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, Q = 8/3 × 50 यानी 400/3 माइक्रोकूलम। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा 2 था × 50, तो चार्ज होगा 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। यानी इसके जो कैपेसिटर्स थे वो चार्ज, देखो चार्ज का मेथड तो बोर्ड वाले पे भी सिखाया चुका है, तो चार्ज तक तो कोई टेंशन मत लीजिए, परेशानियों सॉल्व कर सकते। अब क्या, मुझे चारों कैपेसिटर्स का चार्ज मिल गया, जैसे मैंने पहले कहा कि हम चार्ज निकालने की कोशिश, देखो पिछली चीज पक्की है तभी अगला कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं। तो चारों का चार्ज निकाल लिया गया, इसका चार्ज आया 100 माइक्रोकूलम, इसका चार्ज आया 100 माइक्रोकूलम, इसका चार्ज आया 400/3, इसका चार्ज आया 400/3 माइक्रोकूलम। इनकी कैपेसिटेंस पता ही थी, इसकी कैपेसिटेंस थी 4, इसकी 8, इसकी 3 और इसकी 6। अब मुझसे इस पॉइंट सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, बैटरी थी 50 वोल्ट की, जब बैटरी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस,
तो अगर इसको 50 दिया तो इसको 0 देगा, डिफरेंस 50 देगा, इसको 50 तो इसको 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या मान लेता हूं कि ए को मिला 50 वोल्ट और बी को कितना मिला 0 वोल्ट, तो ए जो है वो 50 वोल्ट पे और बी कितने वोल्ट पे 0 वोल्ट पे। अब ए और किसके लिए देते हैं, Q का फॉर्मूला क्या होता है सी, Q कितना है 400/3 फॉर दिस 4 माइक्रो, Q है 400/3, चार्ज क्या है 400/3, C इसकी कितनी है 4, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है VA - BC, इसका तो 50 मुझे 50, इसका नहीं मालूम है, VA - BC लिख देता हूं। तो 400/3 इज इक्वल टू 4 ऐसे, ए का पोटेंशियल 50 पता है, BC मालूम करना है, 4 से कट करा 100/3, 100/3 इज इक्वल टू 50 - BC, BC इज इक्वल टू 50 - 100/3, यानी ये आ गया 50/3 वोल्ट। सी पॉइंट का वोल्टेज कितना गया 50/3 वोल्ट। क्या इसी तरीके से हम डी पॉइंट का वोल्टेज निकाल सकते हैं, डी के लिए देखो, इसके लिए देखो, 3 वाले के लिए सेम मेथड से, खुद करो, पॉज करके पहले समझो, फिर इसके लिए निकालो। इसके लिए देखो Q कितना है 100, Q कितना है 100, C कितना है 3, वोल्टेज क्या है VA - VD, 100/3 इज इक्वल टू VA, वोल्टेज है A का 50, VD पता करना है, तो VD कितना हो गया 50 - 100/3, VD होगा 50 - 100/3, तो ये जो निकल के आया वो है 50/3, ये भी कितना है 50/3 वोल्ट। आपने देखा BC भी 50/3 वोल्ट है, VD भी 50/3 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितना हो गया, देखो BD भी 50/3 है, BC भी 50/3 है, तो BC - VD पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D पूछा गया। BC भी 50/3 था, BD भी 50/3 था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 0 वोल्ट। C और D पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन C एंड D, अब इसमें एक कैपेसिटर मैंने बीच में मान लो जोड़ दिया, तो इस पे चार्ज क्या होगा भैया, देखो Q क्या होता है CV, CV इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0, तो इस पे चार्ज कितना होगा 0, ठीक है। Q होता है CV, C पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो चार्ज इस पे कितना होगा 0। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के रूप में आपको याद होगा, लगातार एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आप देखो क्या हो रहा है, नया कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज आपको याद होगा सिखाया गया, स्पेशल केस सिखाया गया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज करके हमने एक्सप्लेन करा। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था अगर इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का रेशियो सेम है, दिस अपॉन दिस, अगर दिस अपॉन दिस के इक्वल, तो ये वाला निगलेक्ट करते थे, तो आप देखो वो ही हुआ है, इसमें 4/3 है, ये 8/6 है, तो ये 4/3 तो ये हो गया, दोनों का रेशियो सेम है, यानी बीच की चीज निगलेक्ट करी जा सकती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसे ही होता था, इसलिए निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0, दैट्स व्हाई दिस कैन बी निगलेक्टेड, जो व्हीटस्टोन ब्रिज में करा। अच्छा 16th क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, 16th में बस जस्ट वीडियो एंड करने वाला हूँ और बहुत सरल सा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई 16 एक्सप्लेन कर देना क्योंकि इट्स ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये दे रखा है C1 जुड़ा हुआ है, C2 जुड़ा हुआ है और C3 है, ये C1 जुड़ा हुआ है, C2 जुड़ा हुआ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे दोनों सीरीज में, इनकी C इक्विवेलेंट क्या होगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसकी भी यही, इसकी भी यही, इसकी C3, तो टोटल C क्या होगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस इन दो की वही सेम C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो टोटल कैपेसिटेंस आ गई 2C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब ये दोनों तो सेम है इसलिए 2C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू फॉर द डे।